खबर जनपद मुरादाबाद से 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण करता बीजेपी नेता विष्णु शर्मा गिरफ्तार। पुलिस के द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को किया गया सकुशल बरामद। जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नाबालिग युवती सहित मुरादाबाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया गया। दरअसल हम आपको बताते चले कि 8 महीने पहले थाना मझोला क्षेत्र से 13 वर्षीय नाबालिग युवती को अपहरण कर लिया गया था। इसके संबंध में पीड़ित परिवार ने थाना मझोला क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने की बात कही थी और चौकी इंचार्ज पंकज कुमार एसआई पर भी रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे और उचित कार्यवाही न करने की बात कही थी। पीड़ित परिवार पिछले 49 दिन से मुरादाबाद के एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठा था और अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। नवागत एसएसपी बबलू कुमार के द्वारा पीड़ित परिवार से बात की गई थी और पुलिस द्वारा कार्यवाही करने की बात कही गई थी और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा, जिसको देखते हुए आज मुरादाबाद पुलिस के द्वारा अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा और नाबालिग पुत्री को दिल्ली से बरामद कर लिया गया है और अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को बरामद करने के बाद न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। हमसे बात करते हुए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष विष्णु शर्मा का कहना है कि उसने युवती से शादी कर ली है और उसके साथ पिछले 2 महीने से शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। उसके द्वारा पत्रकारों से कहा गया कि युवती अपनी मर्जी से ही मेरे साथ गई थी और हम दोनों ने जम्मू जाकर अपनी मर्जी से शादी की है। वही नाबालिग पुत्री के पिता संजय सिंह ने विष्णु शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मुरादाबाद से बीजेपी कार्यकर्ता ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने युवती के अपहरण करने की शिकायत संबंधित मझोला थाने में दर्ज कराई थी, पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना दिया गया था। पत्रकारों के सवाल करने पर पीड़िता के पिता ने बताया कि आज उनकी पुत्री को मुरादाबाद पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और कहा कि ये मुरादाबाद पुलिस का एक सराहनीय कार्य है, जिसकी हम सब प्रशंसा करते हैं। साथ ही पीड़ित परिवार ने हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर खबर को चलाने के लिए भी एम वॉइस न्यूज चैनल का भी शुक्रिया किया है। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का भी शुक्रिया किया है। पुलिस के द्वारा विष्णु शर्मा व नाबालिग पुत्री को दिल्ली से बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। साथ ही पीड़ित पिता ने बताया कि उनके सहयोग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उनका सहयोग किया गया व सभी संगठनों के द्वारा आम जनता के द्वारा सहयोग किया गया, पर बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते उनका पार्टी के द्वारा व नेताओं के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा को संरक्षण दिया गया, जो न्याय हित में सही नहीं है, बल्कि पार्टी के नेताओं के द्वारा उनसे ही धरना समाप्त करने की बातें कही जा रही थी। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में गलत साबित हो रहा है और पूरे प्रदेश में आए दिन बेटियों को अपहरण किया जा रहा है, वह उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये बीजेपी सरकार आंखें बंद करके सो रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री को पुलिस द्वारा सकुशल बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद वह एसएसपी कार्यालय के सामने से अपना धरना समाप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा पुलिस का पूरा सहयोग किया जाएगा। एम वॉइस न्यूज लाइव मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद से संवाददाता परवेज आलम। क्या नाम है आपका? विष्णु शर्मा। आप विष्णु जी बताओ, किस तरह से तुम लड़की को लेके गए थे, क्या हुआ और कितने दिन? सर मेरे को फ़ोन करके बुलाया था मिलने के लिए कि मेरी हालत ख़राब है, आप मिल लो मेरे से। मैं ठीक है जी। मैं आया, उसके बाद मैं मिला, बात करी, मैं क्या दिक्कत है, बोली ऐसे ऐसे मेरी शादी कहीं और हो रही है। मैं जब घर वाले राज़ी हैं तो कर ले, जब घर वाले कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा, फिर वो मेरे पीछे पीछे थी। फिर उसके बाद मैं करीबन 1-1.5 किलोमीटर पैदल चला, वो मैडम मेरे पीछे पीछे थी। फिर मैं टेम्पू में चढ़ा, गजरौला वाले में, वो भी चढ़ गई पीछे गजरौला वाले में। फिर गजरौला जाके हम उतरे। मैंने देखा, तुम तो घर जा रही थी वापस, बोली मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर मैंने उन्हें 1.25 महीने तक तो अलग रखा अपने से। फिर कहाँ रखा था, किस जगह रखा, कहाँ रखा?
बद्दी में। है वर्दी किस जगह पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश। कितने समय से रखा था? जी कितने टाइम से रखा था? वहाँ 1.25 महीने। 1.25 महीने रखा था। अच्छा, बीजेपी में क्या पत्ता तुम्हारे पास? बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष बीजेपी के। बीजेपी के तहत। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से मैं जम्मू कश्मीर चला गया। फिर वहाँ जाके ज़्यादा बोलने लगी, फिर मैंने वहाँ पे शादी करी थी। अच्छा, क्या नाम है इसके बेटी के साथ में कितने दिन तक आपने सर्विस करा? तो क्या कितने दिन तक सब करा? जी संबंध कितने बनाया था आपने? संबंध बनाया था? संबंध बनाया था आपने उससे? जी हाँ, कितने समय तक बनाया संबंध? जम्मू कश्मीर जाके अच्छा, संबंध बनाया था उससे? तुम्हें शादी के बाद। पता थी वो नाबालिग है? नहीं, मुझे 21 साल एज बता रखी थी और उसकी फाइल बनी हुई है अस्पताल की, उसमें भी 21 साल लिख रखी है उसने। अब जो पुलिस लेके आई थी, कहाँ से लेके आई थी? दिल्ली से। दिल्ली से रात को? आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि बीजेपी होने के बाद भी बदनामी होगी? तो कुछ नहीं पता बीजेपी होने के बाद भी आपने ऐसा करा? बीजेपी के आप होने के बाद आपने ऐसा करा? दिमाग में क्या है कि आप जी क्या दिमाग में आगे की प्लानिंग क्या थी आपकी तुम्हारी लड़की के साथ करने की? क्या प्लानिंग थी? जी मेरी तो और कोई प्लानिंग नहीं थी। कुछ प्लानिंग क्या थी आपकी आगे की? वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मैं रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शादी करना चाहते थे उससे? शादी तो उसने कर ली थी मेरे से। इससे तुमसे कर ली शादी? हाँ जी। हाँ, कहाँ करी थी शादी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू में। जम्मू में शादी करी? आपका मेरा नाम संजय सिंह है। तो मैं यहाँ पर आज मुझे 49वां दिन है धरने के लिए लगातार जो धरना चला, इसमें जो हमारे सहयोगी हैं मीडिया बंधु जैसे नसीम भाई हैं, इन्होंने तो दिन रात मतलब काफ़ी चैनल के माध्यम से भी बराबर इन्होंने अपडेट दिया और यहाँ पर समय के साथ साथ जो भी औपचारिकता पूरी थी वो उन्होंने की। रात्रि में 12-1 बजे जब भी मतलब ज़रूरत पड़ी हमें, ये हमें उपलब्ध रहे। और सबसे मेन चीज़ ये है मीडिया बंधु हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो वॉइस चैनल है, इस चैनल ने हमारी लगातार अपडेट दी और काफ़ी मतलब दूर तक सूचना को मतलब प्रसारित किया। तो इसीलिए हम लोग आज जो बैठे हैं, हमारा जो हौसला है ये आप लोगों की वजह से ही हमारा हौसला बरकरार रहा। और आज जो बेटी बरामद हुई है वो मीडिया बंधुओं की वजह से बरामद हुई है, जो इतना हाईलाइट किया। आज आपकी बेटी को पुलिस प्रशासन के द्वारा बरामद किया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कप्तान साहब को बधाई देता हूं कि वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो समय दिया था 15 दिन का, उन्होंने 14 दिन में ही मतलब बेटी बरामद कर दी। पुलिस प्रशासन के द्वारा आप 50 दिन से यहाँ उनसे अपील कर रहे थे बेटी बरामद करने को लेकर के, ये दूसरे कप्तान हैं जो बदले हैं। जी बिल्कुल। तो इनके द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे सुनिश्चित हैं आप? जी मैं सुनिश्चित हूँ और मतलब बेटी जो है उन्होंने सकुशल बरामद की है। और जो यहाँ पर समाजवादी के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष आए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और उसके साथ जो कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ आए थे जिन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और दूसरी शिवसेना के जो हमारे यहाँ पर समर्थन देने आए थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो सामाजिक संगठन हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में मेरा मतलब साथ दिया। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी बेटी को बरामद कर और दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, ऐसी सूचना मिल रही है, आप इससे संतुष्ट हैं? जी उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं अभी संतुष्ट क्या हूँ, जो उसमें अपराधी को जो शरण दिए हुए थे, जिन लोगों ने उसे संरक्षण दिया था, मैं उस पर भी पहल जारी रखूँगा कि मैं उन्हें भी सज़ा कराऊँ। क्योंकि ऐसे दोषियों को जो मदद करते हैं वो सबसे मेरी निगाह में सबसे बड़े गुनहगार वही होते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको ये सूचना दी गई होगी कि आपकी बेटी को उन्होंने कहाँ से बरामद किया है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि कहाँ से बरामद किया है।